आयशा अकरम खुद को एक मासूम सी बच्ची पेश करके बता रही होती है, जैसा कि मैंने भी इंटरव्यू में देखा कि वो इस तरह से ज़ारो कतार रो रही थी कि जिस तरह से वो एक नहायत ही मासूम सी बच्ची हो। जबकि उस शरीफ ज़ादी के कुछ कारनामे इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, लेकिन मजबूरन मुझे कवर करने पड़ेंगे। कवर करके मैं आप लोगों को वो बताऊंगा और वो दिखाऊंगा वीडियो, और मुमकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं उसका मतलब भी समझा सकूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खिज़र हयात और आप लोग देख रहे हैं डेली टॉप न्यूज़। यहाँ पर हम आप लोगों को एक इंतहाई अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि जैसा कि आप लोग सुन भी रहे होंगे, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वीडियो जो इस वक्त वायरल हो रही है कि आयशा अकरम के साथ ज़्यादती की गई। 400 बंदों ने मिलकर आयशा अकरम के साथ मीनार पाकिस्तान पर ज़्यादती की। यहाँ पर हम आप लोगों को बताएंगे कि आयशा अकरम बेसिकली है कौन, क्या काम करती है और किस वजह से उसके साथ ये वाक़या पेश आया कि ये एक रचा रचाया ड्रामा था, ड्रामा रचाया गया है, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सब किया गया है या कुछ और। यहाँ पर आप लोगों को पूरी तफसील से आगाह करेंगे कि किस तरह से इंडिया में इस चीज़ के बारे में 400 बंदों के बारे में एक टॉप ट्रेंड ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बनाया जा रहा है कि हैशटैग लगाकर 400 मैन लिखा जा रहा है, वहाँ पर टॉप ट्रेंड चलाया जा रहा है इस बात का कि पाकिस्तानी इस तरह से हैवानियत का शिकार हो चुके हैं, इस तरह से हैवान हो चुके हैं कि उन लोगों को अपनी आज़ादी के दिन भी एक लड़की को नहीं छोड़ा। जैसा कि यहाँ पर और भी बताया जाता है, कुछ लोग सोशल मीडिया पर अपने चैनल को व्यूज़ बढ़ाने की खातिर कुछ पुरानी वीडियोस भी अपलोड करके ये बता रहे हैं कि आया कि ये लड़कियां भी तो टिकटॉकर नहीं थी, उनके साथ ऐसी ज्यादती क्यों की गई। जबकि आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे कि वो भी पुरानी वीडियो हैं जो लोग अपलोड करके पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि साथ वाला मुल्क जो है वो हमें तनकीद का निशाना बना रहा है। जबकि आयशा अकरम एक रचे रचाए ड्रामे के साथ वहां पर पहुंचती है, खुद इनवाइट करती है। आयशा अकरम खुद को एक मासूम सी बच्ची पेश करके बता रही होती है, जैसा कि मैंने भी इंटरव्यू में देखा कि वो इस तरह से ज़ारो कतार रो रही थी कि जिस तरह से वो एक नहायत ही मासूम सी बच्ची हो। जबकि उस शरीफ ज़ादी के कुछ कारनामे इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं जो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, लेकिन मजबूरन मुझे कवर करने पड़ेंगे। कवर करके मैं आप लोगों को वो बताऊंगा और वो दिखाऊंगा वीडियो, और मुमकिन कोशिश करूंगा कि आप लोगों को मैं उसका मतलब भी समझा सकूं। मेरे पास आयशा अकरम का एक क्लिप ऐसा मौजूद है जहां पर वो बैठकर गैर महरम के साथ ड्रिंकिंग करती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ उस मर्द ने जो बेहयाई और बेशर्मगी की है, लेकिन वो औरत जो अपने आप को शरीफ ज़ादी बनाकर पेश करने की कोशिश कर रही थी, उस दिन इंटरव्यू में वही शरीफ ज़ादी दांत निकाल कर अपने ऊपर किए जाने वाले इस तरह के बिहेव के साथ बड़ा अच्छा तरीके से बिहेव कर रही थी। शायद वो इस बात को नहीं समझ रही थी कि उसकी वीडियो भी बनाई जा रही है, मगर वीडियो में उसने जो किया वो आप लोगों के साथ शेयर में जरूर करूंगा, मगर आप लोगों को दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है कि जिस तरह से वो शरीफ ज़ादी अपने आप को पेश कर रही थी, शरीफ ज़ादी ने वहां पर एक लफ्ज दोहराते हुए ये कहा जैसे कि लड़की की तरफ से एक लफ्ज दोहराया जा रहा था कि बाबा जी सियालकोट, लेकिन वो शरीफ ज़ादी आयशा अकरम जो है वो वहां पर एक लफ्ज और भी दोहरा रही थी कि बाबा जी फुल टाइम लारी अड्डा। इस चीज की अगर यहां पर मैं तशरीह करूं तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन मैं आप लोगों को इसकी तशरीह किए बगैर चंद अल्फाजों में ये आप लोगों को बयान करना चाहता हूं कि वहां पर वो जिस हालत में बैठी हुई थी कि उसका ये लफ्ज कहने का हरगिज ही मतलब नहीं बनता था कि बाबा जी फुल टाइम लारी अड्डा, जबकि उस वक्त वो बरहाना हालत में थी। बरहाना हालत में होने के बावजूद वो लड़की ये लफ्ज कह रही थी, दांत निकालते हुए, चेहरे पर फूल खिलखिलाकर हंसी मुस्कुराहट और इस तरह से हंस रही थी अपने आप को बरहाना हालत में देखकर कि बाबा जी फुल टाइम लारी अड्डा। इसका क्या मतलब हो सकता है, क्या मकसद हो सकता है, आखिर वो ऐसा क्या चाहती थी? मेरे ख्याल में वो लड़की अपने टिकटॉक पर फॉलोअर बढ़ाने की खातिर उसने ये सब ड्रामा रचाया, लेकिन उसके साथ मेरे सहाफ़ी भाई भी कुछ इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं पाकिस्तान की नाकामी के लिए। वो लोग भी बराबर के शरीक हैं। जिस तरह से ये आयशा अकरम जो है वो पाकिस्तान की बदनामी के लिए बराबर की शरीक है, वो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, मगर इसके साथ साथ कुछ मीडिया वाले दोस्त भी इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। जैसे कि ये वाकया पेश आता है 14 अगस्त 2021 को मीनार पाकिस्तान पर,
मगर इस वाक़े की जो वीडियो है वो वायरल होती है 17 अगस्त को, और इस वाक़े को पेश किया जाता है न्यूज़ पर। ये वीडियो जो है न्यूज़ की ज़ीनत बनती है 18 अगस्त को, और अब तक इस वीडियो पर, इस वाक़े पर काफ़ी सारी वीडियो बनाई जा चुकी हैं, काफ़ी सारे दोस्तों ने सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर दी हैं, दिखाई जा चुकी हैं। मगर कुछ ऐसे वाक़यात, कुछ ऐसी हकीकत जो आप लोगों को नहीं पता, वो हम लोग आपको बता चुके हैं कि वो किस तरह से एक नामहरम के साथ बैठकर एक दूसरे मर्दों के साथ, बल्कि वहां पर एक मर्द का ही हाथ दिखाया जाता है कि वो किस तरह से उसके कपड़े उतार रहा है, मगर उसके बावजूद जो लड़की है वो खिलखिलाकर मुस्कुरा रही है, हंस रही है, और वहां पर कह रही है कि बाबा जी फुल टाइम लारी अड्डा। लारी अड्डे का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं कि जहां पर लारी खड़ी होती है और उस पर चढ़ने वाले कोई एक दो तो होते ही नहीं। खैर, लारी पर तो वहां पर चीमा बस आप लोगों ने देखी होगी कि ऊपर नीचे से लदी होती है। फुल टाइम लारी अड्डे का मतलब यही है कि वहां पर वो शरीफ ज़ादी, वो बेसिकली पेशे से नर्स है, 2 से 3 हॉस्पिटल से उनको निकाला जा चुका है सिर्फ इस वजह से कि उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। वो हर वक्त टिकटॉक में लगी रहती थी, अपनी वीडियो प्रमोट करवाने के लिए वो अपनी यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करती थी। इसके साथ साथ कुछ मरीजों के साथ भी उसकी वीडियो हैं, जबकि मरीजों के साथ आए हुए कुछ लोगों के साथ भी उसका जो ताल्लुक था, वो शरीफ ज़ादी जो है वो बेसिकली रातों रात इतनी प्रमोशन उसकी कैसे हुई, रातों रात वो इतनी प्रमोट कैसे हो गई, आखिर क्या वजह थी कि रात को उस पहर यासिर शामी उसके पास पहुंच जाता है, इकरारुल हसन उसके पास पहुंच जाता है, और भी बहुत सारे टिकटॉकर जो सारा दिन टिकटॉक पर नाचते रहते हैं, वो भी उसकी हमदर्दी के लिए पहुंच जाते हैं। मगर ऐसा क्यों? क्योंकि वो सोचा समझा हुआ एक प्लान था जिसके तहत पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था, और पाकिस्तान को उसने बदनाम करने में वो कामयाब भी हो गई। अब सुना जा रहा है कि आयशा अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है, मगर अब देखो कि आया क्या क्या सवालात उनसे पूछे जाते हैं। आयशा अकरम, आप लोगों को बता देता हूं कि आयशा अकरम जो है वो एक शरीफ ज़ादी नहीं है। वो खुद को शरीफ करने की, शरीफ बनाकर पेश करने की वो कोशिश तो कर रही थी, बेसिकली वो शरीफ नहीं है। उसके कुछ सबूत, उसकी कुछ वीडियोस हैं जिसमें वो देखा जा सकता है कि वो किस तरह से अपने आप को प्रमोट करने की खातिर किस हद तक गिरी हुई है, और अपने पेशे के हिसाब से वो कहाँ, जब वो, और इसके साथ एक बात बताता जाऊं कि उसने जो एफआईआर में अपना एड्रेस दर्ज करवाया था वो भी गलत दर्ज करवाया था। पिछले पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जहां पर लड़कियां फेम हासिल करने की खातिर अपने जिस्म तक को बेच देती हैं, इसी तरह के कारनामे करती हैं। जब एफआईआर दर्ज करवाती हैं उनमें अपना जो एड्रेस है वो गलत लिखवाती हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां पर उनको कोई नहीं मिलता, जबकि बताया जाता है कि वो लड़की बेसिकली यहाँ की है ही नहीं। से ही कुछ वाकयात हैं। आप तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि आप पाकिस्तान को बदनाम ना करें, जैसे कि उस लड़की ने बदनाम करने की कोशिश की, और उसके साथ चंद सहाफ़ी भाई भी मिले हुए थे जिन लोगों ने इस वाकया को इतना मासूम बनाकर पेश किया उस लड़की को कि जैसे वो एक इंतहाई शरीफ ज़ादी थी। जबकि उसकी वीडियो देखने के बाद मैं कहता हूं कि वो सहाफ़ी भाई भी जो हैं वीडियो देखेंगे तो शर्मा जाएंगे। मेरे ख्याल में तो वो अपना इंटरव्यू भी वहां से उड़ा देंगे। सोशल मीडिया वेबसाइट जितनी भी उस लोगों ने अपलोड किए हैं इसके हक में कि ये लड़की इंतहाई शरीफ है। उसके साथ दुख हमें भी है कि उसके साथ ज्यादती हुई, मगर वो ज्यादती करवाने में खुद मुलव्वस थी। उसने खुद उनको इन्वाइट किया, जबकि टिकटॉक अक्सर देखा होगा, टिकटॉक पर आप लोगों ने वो जहां पर भी जा रहे होते हैं कि लोगों को बुला रहे होते हैं कि आप लोग वहां पर फलां जगह पहुंचाएं, हम इस वक्त पहुंच जाएंगे वहां पर। ऐसा ही कुछ किया इस लड़की ने भी अपनी फेम, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की खातिर। 13 अगस्त को आप लोग देखें, 14 अगस्त को यह वाकया पेश आता है, 13 अगस्त को आप इसके फॉलोअर देखें, उसके बाद 17 अगस्त को यह वाकया जो है वो वायरल हो जाता है। लेकिन आप 18 अगस्त को इसकी फैन फॉलोइंग देखें, आया कि उसमें कुछ फर्क हुआ या नहीं हुआ। लड़की अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने की खातिर इसने पाकिस्तान के खिलाफ यह ड्रामा रचा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? साथ ही आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सच को जानकर जिएं, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश ना करें। पाकिस्तान एक बहुत ही प्यारा और खूबसूरत मुल्क है, यहाँ पर हम इस्लाम की खातिर रह रहे हैं, इस्लाम ने हमें एक आज़ादी दी है। मगर इन लड़कियों ने टिकटॉक पर आके जो अत मचाई हुई है वो आप लोग देख ही सकते हैं कि किस तरह से ये अपने आप को टिकटॉक पर पेश कर रही होती हैं। ऐसे कपड़े पहने होते हैं कि जो पहनने के काबिल ही नहीं होते, जिस चीज़ की हमें इस्लाम इजाज़त नहीं देता, इन लड़कियों ने वो कपड़े पहने होते हैं। अगर खुद को कभी देखा है कि बुर्के में एक औरत बाहर जा रही हो तो उसको कोई मर्द देखता हो? नहीं। जब लड़की इस तरह के कपड़े पहनेगी कि वो उसमें बरहाना नजर आएगी तो भाई मर्दों में अट्रैक्शन आएगी, इसमें मर्दों का कसूर नहीं।
جس طرح سے پاکستانی مردوں کو بھیڑیا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، اس میں اس لڑکی کا بھی قصور ہے۔ آپ اس کی ٹک ٹاک پر جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے اس نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور کس طرح سے غیر مردوں کے ساتھ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل رہی ہوتی ہے۔ پوچھا جائے کہ وہ مرد اس کے کیا لگتے ہیں، بھائی ہیں، دوست ہیں، اور اس کے ساتھ وہ کہیں گے وہ میرے دوست ہیں، جو کہے گی کہ یہ میرے دوست ہیں، کیا اپنے دوست کے ساتھ، اپنے نامحرم کے ساتھ آپ اس طرح سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چل سکتی ہو کہ وہ آپ کو کس طرح سے اٹھائے، ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے اس کو گھوم رہے ہوتے ہیں؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جبکہ یہ لڑکی سراسر فیم حاصل کرنے کی خاطر اپنے آپ کو معصوم پیش کر رہی، جبکہ یہ ہے نہیں۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ پاکستان کو بدنام نہ کریں اور اس طرح کی پرانی ویڈیوز جو ہیں وہ بھی اپلوڈ نہ کریں، جبکہ یہ لڑکی خود شریف زادی بن رہی تھی۔ شریف زادی کی ویڈیو آپ ملاحظہ فرمائیں۔